नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। देश इस साल गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि मना रहा है, तो वहीं महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक बार फिर से सियासी माहौल को गरमा दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा हैं। बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले भी हिंदुत्ववाद को लेकर हमला बोलते आए हैं। इससे पहले 29 दिसंबर को राहुल गांधी ने 3 दिवसीय कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा था कि जो लोग हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास करते हैं वे किसी के सामने झुकते हैं। वे अंग्रेजों के सामने झुकते थे और वे पैसे के सामने झुकते हैं, क्योंकि उनके दिल में कोई सच्चाई नहीं है। आज का दिन गांधी जी के लिए समर्पित भाव से श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके उन आदर्शों, उन विचारों और उन कर्तव्यों को याद करने का भी है, जिसमें जब भी समग्र विश्व में महात्मा गांधी को याद किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की बात होगी। उन्होंने नवसारी के दांडी तट पर, आप वहाँ जाके खड़े होंगे तो वहाँ विशाल अरब सागर की जो एक लहरें हैं उसको जब आत्मसात करेंगे तो उसमें वो दृश्य आपकी आंखों में अवतरित होगा, वो नमक कानून तोड़ने का। वहाँ उन्होंने कहा कि यदि 3-4 आदमी ही लड़कर स्वराज्य प्राप्त कर सकते हों तब तो देश की शासन सत्ता भी उन 3-4 आदमियों के हाथ में चली जाएगी। इसलिए इस लड़ाई में करोड़ों व्यक्तियों के बलिदान देकर ऐसा स्वराज्य हासिल करना है जो करोड़ों व्यक्तियों के लिए हो। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक ऐसा विचार जो पूरे विश्व को परिभाषा देता है जीवन की, विश्व को परिभाषा देता है आगे बढ़ने की और अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहने की। और बार बार आप कभी भी अपने हर एक संघर्ष को आत्मसात करेंगे तो आपको गांधी हमेशा याद आएंगे। लेकिन वर्तमान दौर राजनीति का एक ऐसा दौर है जिसमें आज गांधी और गॉडसे कहीं ना कहीं एक समालोचना या आलोचना के तौर पर गॉडसे को यूँ याद किया जा रहा है कि गॉडसे ने क्या किया, क्यों किया। लेकिन जब भी आप मूल्यांकन करेंगे तो वहाँ आपको लगेगा कि अतिवादी होना और एक कर्तव्यवादी होना, विचारवादी होना, ये बड़ी चीज़ है। लेकिन आज राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि गांधी को गोली हिंदुत्ववादियों ने मारी थी। एक हिंदुत्ववादी ने गांधी को गोली मारी। तो दरअसल ये जो वाद है ये विचार है, और ये विचार आप संकीर्णता के पथ पर चल रहे हैं या उस बहुलतावादी वसुधैव कुटुंबकम के पथ पर चल रहे हैं, जहां पर समग्र समाज का, समग्र विश्व का कल्याण है। तमाम हर बार जब भी आप विचार करेंगे तो आपकी आंखों में दांडी होगा और गांधी होंगे और राजघाट होगा, और हमेशा एक प्रश्न होगा कि विचार, देश और विश्व तीनों कल्याण की ओर कैसे बढ़ें और कैसे उस पथ पर अग्रसर हों जिसमें हम अपने आप को
और आज इसी गांधी के विचार पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से रत्नाकर सिंह जुड़े हुए हैं, योगेश सोनी राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। रत्नाकर जी, ये बार बार जहन में आता है कि जब भी आप किसी भी विचार को देखते हैं तो वर्तमान राजनीति ने स्वरूप को कहीं ना कहीं विकृत करने की कोशिश की है, लेकिन जब भी गांधी के विचार को आप आत्मसात करते हैं तो वो हमेशा बड़ा दिखाई देता है। देखिए त्रिशूल जी, हमारा देश जो है वो अनेकता में एकता जैसी एक परिपाटी लेके चलता है। ये हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, कई समुदाय के लोग रहते हैं जो आपस में भाईचारा और प्रेम के साथ रहते हैं, और इसी परिपाटी के साथ जो है यह देश एक अखंड भारत बन के और सदियों से चला आ रहा है। लेकिन विडंबना ये है कि इस देश के अंदर कुछ लोग हैं जो इस भाईचारे को पसंद नहीं करते हैं, जो इस हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है, हमारे एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, जो भावनाएं हैं, वो इनको पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि इस तरह का ये सिर्फ एक कट्टरवाद विचारधारा को लेके चलते हैं, जिसको हमारे राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये हिंदुत्ववादी है। ये देखिए बहुत जरूरी है ये समझना कि देश में हिंदूवादी होना चाहिए या हिंदुत्ववादी होना चाहिए। अब हिंदूवादी कौन है? हिंदूवादी वो लोग हैं समर्पण के रास्ते पे चलते हैं, वो सारे लोग हिंदूवादी हैं। जो देश को एक अखंड भारत बना के चलने वाले जो परिपाटी को लेके चलते हैं, सभी लोगों को एक स्थान पे समान अधिकार देने की बात करते हैं, वो हिंदूवादी वो लोग होते हैं। हिंदुत्ववादी कौन होता है? हिंदुत्ववादी ये कट्टरपंथी होते हैं, चरमपंथी होते हैं, जो ये कभी नहीं चाहते कि एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय से भाईचारे मिला के साथ रहें। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ मंशा होती है। ये चाहते हैं, ये चंद पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, ये चंद पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं और अपने एजेंडे को ये जो है हिंदू धर्म के आड़ में अपने एजेंडे को चलाते हैं और लूट खसोट का जो है राज करते हैं, झूठ फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। ये हैं हिंदुत्ववादी लोग। तो कहीं ना कहीं आज देश की जनता इस चीज को समझने में पूरी तरह से अभी कामयाब हो चुकी है, समझने लगी है कि किस तरह से हिंदूवादी देश को हिंदूवादी देश ही रहना चाहिए। हिंदुत्ववादी जो एक एजेंडे पे ये चल रही है, जो एक कुछ लोग हैं जो हिंदुत्ववादी एजेंडे पे चल रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकने का काम ये देश की जनता आगे आने वाले चुनाव में करने वाली है। बिल्कुल। योगेश जी, ये जो जब गांधी के विचार को प्रासंगिक माना जाता है और पूरे विश्व में गांधी के विचार को आत्मसात किया जाता है, तब कुछ लोग ये गॉडसे का नाम लेने लगते हैं बार बार, और कहीं ना कहीं एक संकीर्णता उजागर की जाती है और वर्तमान राजनीति इसको करने का काम कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? क्या आपको लगता है कि ये देखो त्रिशूल भाई, मसला अब ये है जो पिछले दशक भर में राजनीति की भाषा और स्तर गिरा है, उसके विषय में हम पूरी दुनिया इस बात को जानने लगी है कि आखिर हिंदुस्तान की राजनीति में यहाँ तक हम कहाँ पहुंच जाते हैं। मसला ये है कि राहुल गांधी ने ट्वीट करा। अब मुझे ये लगता है कि जो इनके थिंक टैंकर हैं वो इनको ये नहीं समझा पाते कि उनको लिखना क्या है, बोलना क्या है। देखिए, यहाँ हम किसी पार्टी का पक्ष या किसी का विरोध नहीं कर रहे। एक हिंदुत्ववादी, और जैसे मेरे साथी मित्र कांग्रेस ने भाई साहब ने अभी बहुत अच्छे से व्याख्यान करा, इस परिभाषा को आप अपनी तरफ से तो परिभाषित कर रहे हैं। कहीं गूगल पे लिखा है क्या, कहीं किसी इतिहास में लिखा है, या किसी ऐसे राजनीतिक पृष्ठ पे लिखा है कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये तो आप अपने हिसाब से बना रहे हैं। देखिए, आप एक वर्ग के लिए ऐसी बात कर बैठे, बहुत अच्छी बात है। जब दूसरे समुदाय से या दूसरे उससे जब कोई ऐसी बातें आती हैं, तब इनके शब्द कहाँ चले जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप अपने महात्मा गांधी के विचारों का हम बहुत अच्छे से, हम नहीं पूरी दुनिया मानती है, जानती है, करती है, उस पे कहीं ना कहीं लालछन लगाना या उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करने वाला एक हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसकी वजह से जो हम आने वाले बच्चों को एक पाठ्यक्रम में महात्मा गांधी पढ़ाते हैं और आज की राजनीति जब वो सोशल मीडिया पे देखते हैं और हमसे पूछते हैं, तो हमारा जो हमारी जो सोच है वो मर जाती है कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि
आप राजनीति कीजिए, जो आपके स्वतंत्र सेनानी, महानायक, जितने भी प्रमुख महानायक आजादी के लिए रहे या जो भी रहा, उनको इस स्तर की राजनीति में ना धकेला जाए। आप अपनी बात रखिए, मुद्दों पे चुनाव लड़िए, सच्चाई पे चुनाव लड़िए, जो मुझे लगता है आज की डेट में किसी के अंदर, किसी राजनीतिक दल में दम नहीं बचा है। आज केवल गोडसे की बात होती है, गांधी की बात होती है, उनके विचारों का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन उनको राजनीति में बेचा जाता है। आज की डेट में सुभाष चंद्र बोस उस पार्टी के हो गए, नेहरू उस पार्टी के हो गए, गांधी उस पार्टी के हो गए। जब कभी वो रहे होंगे तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि हमारी कुर्बानी के बाद देश में हमें राजनीतिक पार्टियां इस कदर बेचेंगी कि हमारी सेल लगा देंगी। आज की डेट में उनकी और उनके विचारों की जिस तरीके से सेल लगाई जा रही है, वो लगता है कि आज राजनीति का सबसे बेकार, सबसे घटिया चेहरा आज के दौर में देखने को मिलता है। हमारे पास जिन चीजों पे चर्चा करने की अहम बातें हैं, हम उस पर कभी नहीं जाते त्रिशूल भाई। और आज की डेट में हम ये देखते हैं, हम नेताओं के वर्गीकरण कर चुके हैं। आज वो उस पार्टी को पूछता है, वो उसके जो अनुयायी है, उसके जो कार्यकर्ता है, उसके जो नेता है, वो उसको अपना मानने लगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? संभव है? क्या कभी उन्होंने ऐसा सोचा था कि ऐसा वर्गीकरण हमें देखने को मिलेगा, या हमें हमारे विचारों को नहीं और हमारी इन सब बातों को बेचेंगे? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, चिंताजनक। और मैं इस ट्वीट पे, चाहे ट्वीट किसी के माध्यम से हो, ऐसा नहीं, ऐसे बीजेपी के नेता भी इस तरीके की बातें नहीं करते। मैं यह सभी के विषय में कह रहा हूँ, इस तरीके की राजनीति ना करें। आप खासतौर धर्म के ऊपर ऐसी कोई बातें ना करें। हिंदू का आपने वर्गीकरण करा, किस आधार पे करा? बड़ी अच्छी बात है, अपने मन से जो कहा, लेकिन मैं मानता हूँ ये बिल्कुल भी सही नहीं है और मैं पूर्ण रूप से इसका विरोध और इसमें चिंता जाहिर करता हूँ। ठीक है, खेमचंद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। खेमचंद शर्मा जी, स्वागत आपका एबी न्यूज पर। खेमचंद शर्मा जी, ये विचार बार बार प्रभावशाली होने लगता है, लेकिन ये संकीर्णतावादी विचार है कि गांधी को गाली देकर भी कहीं बड़े पद पर चला जा सकता है। और जिस तरह तथाकथित संत कालीचरण ने गाली देकर एक नया कहीं अध्याय शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो समाप्त हो गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी आवाज़ें थी उस समय उठनी चाहिए थी कि कम से कम घृणित राजनीति के लिए या समाज में विद्वेष के लिए गांधी का इस्तेमाल नहीं किया जाए, लेकिन रोका नहीं गया उस समय। देखिए, कई लोग जो राजनीति करने वाले, पर्टिकुलरली कांग्रेसी, वो गांधी की एक तरीके जो लीगेसी है उसका तो उपयोग करना चाहते हैं, उसका खूब लाभ लिया, सत्ता में भी आए, सत्ता का भी सुख भोगा, लेकिन उनके जो विचार हैं उन पे काम नहीं किया। चाहे गांधी जी राम को मानते थे, राम की संस्कृति को मानते थे, राम के एग्जिस्टेंस को मानते थे, राम के प्रभाव को मानते थे, किस तरीके से राम की एग्जिस्टेंस को कांग्रेस ने नकारा, कोर्ट में एफिडेविट डाल के नकारा, राम मंदिर को किस तरीके से लटकाया, हम सब ने देखा। गांधी जी सफाई प्रेमी थे, स्वच्छता प्रेमी थे। क्या इन्होंने कभी स्वच्छता का आंदोलन चलाया? कभी नहीं चलाया, ना ही जमीनी स्तर पे, ना ही पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में जितनी गंदगी ये फैला सकते थे उन्होंने फैलाई। हर तरीके का करप्शन इन्होंने किया, हर तरीके की दलाली इन्होंने की। किस तरीके के ये गांधी के अनुयायी, गांधी के सच्चे अनुयायी मोदी जी हैं, तो जमीन पे उनके विचारों को उतार रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी, मेरे को ऐसा लगता है कि कहते हैं, कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। या तो उनके जो एडवाइजर हैं वो चाहते ही नहीं है कि राहुल गांधी कभी राजनीतिक स्तर पे ऊपर उठे, या फिर खुद से ही उन्होंने राजनीतिक रूप से सुसाइड करने की कसम खा रखी है। बार बार हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अरे हिंदू और हिंदुत्व कैसे अलग है? भारत और हिंदुस्तान ये दो शब्द हैं, लेकिन एक संस्कृति है। वैसे हिंदू और हिंदुत्व एक संस्कृति है, जीवन जीने का एक तरीका है, वे ऑफ लाइफ है। आप इसको कैसे अलग कह सकते हो? आप बदनाम कर रहे हो। मैंने तो कभी नहीं सुना कि आपने जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले एक विशेष धर्म के लोग, आपने उनको कट्टरपंथी बोला हो, देश के लिए खतरा बोला हो, समाज के लिए खतरा बोला हो। इवन जो उग्रवादी संगठन है उनकी भी आपने कभी निंदा की हो, जो विशेष धर्म से आते हैं। एक कट्टरपंथी सोच लगातार डेवलप हो रही है, लगातार वो देश विरोधी बयान देते हैं, पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हैं। आपने कभी उनकी निंदा की हो? क्यों नहीं करते भाई? सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करना है, सिर्फ बहुसंख्यकों को बदनाम करना है। जिस तरीके से 65 साल के आपने सत्ता में हिंदुओं को कुचला, उनके साथ आपने दोगला व्यवहार किया,
जो रिसोर्सेज पे फर्स्ट राइट किसी और को दिया, सेकंड राइट उनको दिया, वैसा ही आप लगातार करना चाहते हैं। अब वैसा नहीं होगा, अब सबका विकास होगा, सबको हक मिलेगा, हिंदुओं को भी मिलेगा, दूसरों को भी मिलेगा, लेकिन अब किसी को ज्यादा मिले वो हम संभव नहीं होने देंगे। पता नहीं राहुल जी कैसी राजनीति करते हैं, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश में जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, मैं भी उत्तर प्रदेश में चुनाव के बीच में हूँ, गांव से बात कर रहा हूँ, जनता के बीच में बात कर रहा हूँ, लोग थू थू कर रहे हैं। ये कैसा व्यक्ति है, कैसा नेता है, ये हमेशा हिंदुओं को गाली देता रहता है, ये भारतीय संस्कृति को गाली देता रहता है। जो रही सही वोट इनको कुछ मिलती उत्तर प्रदेश में, वो भी नहीं मिलने वाली। देवभूमि में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। वहां भी जो लोग, जो हिंदूवादी लोग हैं, हिंदूवादी का मतलब जो भारतीय संस्कृति को मानते, कोई पूजा पद्धति हो, और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ रिलीजन। अब भारत की संस्कृति को जो भी मानता है, वो कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी के उल जलूल बयान को सहन नहीं करेगा, इनको जोरदार तरीके से जवाब देगा। आने वाले चुनावों में इनको मुक्की खानी पड़ेगी, राहुल गांधी को फिर से शर्मसार होना पड़ेगा। लगातार इन्होंने हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की है। रुक जाओ भाई, नहीं तो राजनीति सुसाइड आपका पक्का है, कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी, रत्नाकर जी आवाज आ रही है? देखिए, जी जी आ रही है। खेमचंद जी की बातों को सुन रहा था। देखिए, ये वही लोग हैं जो गोडसे को पूछते हैं, गोडसे को हीरो बनाते हैं और गांधी जी को के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं। चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे अभी कालीचरण का देखा जो संत होने का जो एक चोगा पहन के वो जो है हिंदुत्ववादी बातें करता है। ये लोग गोडसेवादी है और गोडसे की पूजा करते हैं। अगर आपको गांधी जी इतने प्रिय है तो आपने जब भी कालीचरण का जब ये बयान आया था गांधी जी के बारे में, उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं विरोध किया था? आप लोगों तो देश भर में विरोध करना चाहिए था कि यह गलत बयान है, गांधी जी पूजनीय है और उनके ऊपर कोई भी इस तरह का आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने 1000 बार गांधी जी को मारा है, लेकिन गांधी जी की विचारधाराओं को कभी नहीं ये मार सकते। यह जानने की जरूरत है। देखिए, ये हिंदुत्ववादी लोग हैं, ये हिंदुत्ववादी लोग चंद लोगों के लिए काम करते हैं। अगर ये चंद लोगों के लिए काम नहीं करते तो चंद पूंजीपतियों की आमदनी जो है ये कोरोना काल में भी 16 अरब डॉलर से 50 अरब डॉलर की नहीं हो जाती, और 97% भारतीय। जी रत्नाकर जी। जी, मैं यही बोल रहा था कि ये गोडसेवादी लोग हैं और गोडसे की पूजा करते हैं। अगर यह गांधी जी की महानता को स्वीकार करते तो कभी भी इस तरह का जो बयान आता है, जो कालीचरण हुए चाहे प्रज्ञा ठाकुर हुई, इस तरह की अनर्गल ये बयान गांधी जी के बारे में देते हैं तो कभी इन्होंने विरोध नहीं किया, क्योंकि इनके मन में जो है गोडसे की भावना भरी है। देखिए, अगर ये इनके अंदर गोडसे की भावना नहीं भरी होती तो ये चंद पूंजीपतियों के लिए काम नहीं करते, ये पूरे देश में समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति के लिए काम करते। लेकिन ये चंद पूंजीपतियों के लिए काम करने वाले हिंदुत्ववादी लोग हैं। आज अडानी की संपत्ति 16 अरब डॉलर से 50 अरब डॉलर की हो गई है। तो यह लोग, देश की जनता समझ चुकी है कि किस तरह से यह हिंदुत्व का चोला पहन के और टीका लगा के और फर्जीवाड़ा करते हैं। राम नाम के, जो राम मंदिर के जमीन में भी घोटाला कर देते हैं, चंदाखोर हैं ये लोग, चंदा के पैसे को भी घोटाला कर देते हैं। ये ऐसे लोग हैं। अगर ये हिंदूवादी होते तो यह भारत छोड़ो आंदोलन का कभी विरोध नहीं करते। अगर ये हिंदूवादी होते तो अपने आरएसएस जो है मुख्यालय पे तिरंगा 60 साल तक नहीं फहराए। वो क्यों नहीं फहराए? अगर ये हिंदूवादी होते तो वहां पे पहले तिरंगा, इनके देश में तिरंगा के प्रति प्रेम और प्यार और भारत के प्रति सम्मान होता। अगर ये हिंदूवादी होते तो सावरकर जैसे लोग, जब भी सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई के लिए लोगों को भर्ती कर रहे थे अपने सेना में, तो सावरकर जैसे लोग लोगों को अपने लोगों को अंग्रेजों के कैंप में वो भेजकर भर्ती नहीं करवाते। तो इस तरह के हैं लोग। ये आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान रहा है तो यह बता दे। ये हिंदुत्ववादी लोग ने सिर्फ अंग्रेजों का साथ दिया है और भारत को तोड़ने का काम किया है, कभी जोड़ने का काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गांधीवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत रही है। गांधीवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत रही है और हमेशा आम जनता के लिए खड़ी रही है और गांधी विचारधारा से, सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारे के विचारधारा से जो है ये चलती रही है। योगेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार सुन लो खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी खेमचंद जी।
इनको शर्म आनी चाहिए। बोलिए। ये वीर सावरकर पे उंगली उठाते हैं। और आपको पता है गांधी परिवार जेल में जाता था, उनकी मेहमानों की तरह सेवा होती थी। नेहरू जी जेल में जाते थे, मेहमानों की तरह सेवा होती थी। कहाँ सावरकर जी ने जेल में अपना समय बिताया? अंडमान निकोबार में छोटी सी कोठरी, बिना कपड़ों के। जितनी यातनाएं उनको दी गई और कितनी छोटी सी उम्र में उनको यातना दी गई। अगर वो देश के लिए इतना बड़ा काम नहीं कर रहे होते, इतनी बड़ी सजा अंग्रेज लोग कैसे देते? क्यों देते? क्यों नहीं जवाहरलाल नेहरू को वहां पे भेजा? क्यों सावरकर जी को भेजा? सावरकर जी ने आजादी के लिए इतना मैसिव कैंपेन चलाया था, अंग्रेज डरे थे, सहमे हुए थे, इसलिए उनको योगेश जी शर्म आनी चाहिए। बार बार इनके बात का जवाब दे देता हूं। डिफेम करने की कोशिश करते हो और गांधीवादी कहलाते हो। अरे गांधी जी ने भी कभी सावरकर जी पे इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया, वो भी मान सम्मान करते थे। समस्त आजादी के सैनिक सावरकर जी के कंट्रीब्यूशन को मानते थे। इवन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या लिखा है सावरकर के बारे में, आप पहले पढ़ो। कि राहुल गांधी के चक्कर में आके अपनी छवि भी मत गिरा लो। राहुल गांधी कहाँ से शिक्षा ले रहे हैं, कहाँ से वो एडवाइजरी ले रहे हैं, वो भगवान जाने। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऑफिशियली लिखा हुआ है सावरकर जी की स्टेटमेंट, उनके एप्रिसिएशन में लिखा हुआ है, उनकी बड़ाई में लिखा हुआ है, वो पढ़ो, फिर आप आगे की बात करो। अब आप बात करते हो गोडसे अरे गोडसे अपराधी थे, उनको सजा मिली और सजा मिली, उनको अपनी जान देनी पड़ी। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप हिंदू को बदनाम करने की काम कर रहे हो और आप भी छोटे अपराधी नहीं हो, आप भी बड़े अपराधी हो और आपको जनता सजा देगी। ठीक है, मैं आऊंगा रत्नाकर जी एक बार आपके पास। योगेश जी देखिए, जब आप एक मिनट का टाइम देंगे तो सावरकर जी पे जो इन्होंने बात किया है उस पे मैं थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहता हूँ। खाली 1 मिनट दबा दीजिए। जैसा मेरे भाई सावरकर जी का गुणगान कर रहे थे, सावरकर कह रहे थे कि अंडमान निकोबार जेल में कितनी प्रताड़ना दी गई, यातना दी गई, तो इनको शायद ये भूल गए कि उस समय कितने भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वो कितने लोग वहां पे अंडमान निकोबार के जेल में बैठे थे, लेकिन किसी ने 6-6 बार माफीनामा लिख के नहीं दिया। सब लोगों ने फांसी के फंदे पे चूमकर और अपनी शहादत देने का गर्व हासिल किया, लेकिन कोई माफी वीर नहीं बना। ये वही सावरकर जी थे जो अंग्रेजों के पिट्ठू हुए और आजादी के, और ये अंग्रेजों से पेंशन लेने का भी काम करते थे। किसी ने कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसी को पेंशन मिला था क्या? लेकिन ये सावरकर जी अंग्रेजों से पेंशन भी लेने का काम करते थे। ऐसे ये सावरकर थे, ये माफी वीर सावरकर थे, कोई सावरकर नहीं, कोई वीर सावरकर नहीं थे। वीर की उपाधि देना मतलब वीर शब्द का अपमान करना है। ठीक है योगेश जी, देखिए ये जो एक बीच में खाई है विचारों की, ये लगातार राजनीति से गहरा करती रहती है, लेकिन इस संकीर्णता को छोड़ना होगा अगर गांधी के विचार को बड़ा बनाना है तो। देखिए, गांधी के विचारों का अर्थ पहले समझना होगा। हमारा दुर्भाग्य ये कि पूरी दुनिया ने गांधी के विचारों को समझा, लेकिन हम गांधी के विचारों को भूल गए। गांधी क्या है? गांधी को एक व्यक्ति तक सीमित करके रख दिया हम लोगों ने, लेकिन गांधीवादी एक सोच है जो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गूंजती है, जिसकी आवाज। लेकिन हमें एक बात अपनी राजनीति में ये समझ नहीं आती, अगर आपने दशक भर में कुछ अनुभव करा हो त्रिशूल भाई, कि आज पार्टियां जिन चीजों पे चुनाव लड़ा करती थी, जिन बातों पे, आज वो बातें बदल गई। आज डिजिटल युग में अजीब तरीके की लड़ाई है। आज की डेट में गानों पे वार किया जा रहा है, म्यूजिक के आधार पे वो किया जा रहा है। आप समझ रहे होंगे पीछे पढ़ाई में बदलाव किया गया था, जिसमें अगर आपको पता हो 2-3 वर्ष पहले एक हमारे पाठ्यक्रम में सावरकर को क्या नाम है, उसको उसकी एक सकारात्मक सोच बता दी थी। तो आप ये देख रहे हो कि आज हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज जो पाठ्यक्रम से जिस चीज की बच्चों में उपज शुरू होती है, आज वो कंफ्यूज है बच्चा कि ये हमारे हीरो है या ये हमारे दुश्मन है, और इसके जिम्मेदार हम हैं। शिक्षा में तो हम ये चीजें पढ़ाते हैं और वर्बली और सोशल मीडिया पे हम कुछ और डालते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये कि राजनीति का जो इसकी डेट में स्तर है, इसको बदलने की जरूरत है। एक ही तर्ज पे सभी पार्टियां चल पड़ी है और हर बार वैसे आरोप लगते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। एक बार को भावुक होके, आक्रामक होके कुछ नेता ऐसे बयान बोल जाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर 1 हमारे केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब है।
वो भावुक होकर, आक्रामक होकर कोई भी बयान बोल जाते हैं, बाद में माफी मांगते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ नेता ऐसे हैं जिनको अर्थ नहीं पता, जिनको आंकड़े नहीं पता, जिनको चीजें नहीं पता, जिनको सच्चाई नहीं पता, लेकिन अपने तरीके से अपने विचारों को मॉडिफाई करके बेच देते हैं, उनको प्रदान कर देते हैं। त्रिशूल भाई, समझना ये होगा कि सबसे पहले आज की डेट में जनता की डिमांड क्या है, देश की डिमांड क्या है, लोग चाहते क्या है। हम बात करते हैं हर बार सुरक्षा, रोजगारी, तमाम ऐसी मीठी मीठी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं जो सुनने में तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन धरातल पर इसकी सच्चाई शून्य है। और आप इस बात को देख भी रहे होंगे कि किसी भी रैली में, देखिए जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव में कवर कर रहा हूँ एजेंसी की तरफ से, आपको पता ही है, मैं ये देख रहा हूँ कि किसी के पास वो बात कहने के लिए जिससे लोग प्रभावित हों। और जनता वोट कहाँ दे, मरता क्या ना करता, आखिर कहीं तो किसी के पास जाना पड़ेगा। तो कोई हिंदुत्व को लेके बैठा है, कोई अपने वर्चस्व को लेके बैठा है, कोई अपने कर्मों को लेके बैठा है, लेकिन हकीकत में किसी के पास धरातल पे वो सच्चाई नहीं है जिससे देश पे भला करने की कोई स्कीम हो। करे भी क्या, युग बदला, जमाना बदला, लोग बदले, सोच बदली, तो उसी आधार पे राजनीति का एक प्रारूप जो है वो भी बदला। तो मुझे ऐसा लगता है त्रिशूल भाई कि यहाँ जी रत्नाकर सिंह जी, देखिए बाहर से तो आत्मसात किया जा रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से जो चल रहा है वो अलग अलग जगह अलग अलग बातें चल रही हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा से गांधीवादी विचारधाराओं के ऊपर ही काम की है और हमेशा से गांधीवादी विचारधारा के साथ ही चली है। कभी भी हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं किया है, हम अहिंसावादी लोग हैं। हम गांधीवादी विचारधारा, सत्य, अहिंसा और प्रेम भाईचारा की बात करते हैं। लेकिन आप अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देख लीजिए तो इनकी विचारधारा क्या है। इनकी विचारधारा है कि समाज में धर्म के नाम पे नफरत फैलाना, समाज में एक दूसरे को लड़ाना, मॉब लिंचिंग करना, किसी अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर टूट पड़ना। आप ये दिखाते हैं कि हम हिंदुत्व का जो है चोला पहन के, और हिंदुत्व के हम सबसे बड़े संरक्षक हैं, लेकिन ये शायद भूल गए हैं और ये डर दिखाते हैं लोगों को कि अगर आप हमारे साथ नहीं खड़ा रहेंगे तो हिंदू धर्म का जो है विनाश हो जाएगा। इस तरह का डर दिखाकर ये लोगों से वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि सालों मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, लेकिन हमारा हिंदू धर्म कभी खत्म नहीं हुआ। अंग्रेजों ने भी हमारे ऊपर राज किया, लेकिन हमारा हिंदू धर्म कभी समाप्त नहीं हुआ। हिंदू धर्म में जब जब आँच आई है तब तब हिंदू लोग जो है खड़े हुए हैं उस धर्म की रक्षा के लिए। तो ये झूठे हिंदुत्ववादी लोग हैं, ये धर्म का चोला पहन के नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। तो ऐसा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वधर्म धर्म संभाव में आस्था रखती है और सबको साथ लेने का काम, साथ लेके चलने का काम करती है, कभी एक दूसरे को लड़ाने का काम नहीं करती है। और हम हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करते हैं, चाहे वह रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो। इन सब मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी हमेशा से राजनीति की है और इन्हीं सब मुद्दों पे हमेशा से वह आगे बढ़ने की काम करती है। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, देखिए बाहर से गांधी हैं लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं गॉडसे हैं, तो ये विचार की संगीतता है फिर? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की संकुचित राजनीति है। जिसने गलत किया उनको सजा मिली, बार बार उसको ये जमीन पे लाके चर्चा प्रचर्चा में लाके क्या सिद्ध करना चाहते हैं। गांधी जी जिनके नाम पे उन्होंने सत्ता भोगी, उनके विचारों को आगे क्यों नहीं ले जाते। अभी हिंदू की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए हिंदू की या भारत की जो लैंड थी उससे 20% भी आज हमारे पास नहीं। जो हमारा बड़ा भारत था वो अफगानिस्तान से आगे तक था, आज कहां तक है, कितना क्षेत्रफल हमारे पास है, कितनी जमीन हमारे पास है, कौन ले गया। आप चाहते हो जो बची कुची जमीन है वो भी चली जाए, इसीलिए कांग्रेस को मॉडर्न मुगल बोलते हैं। ये वो हैं स्लोली स्लोली भारत की जो बची हुई जमीन है, संस्कृति है, उसको भी समाप्त करना चाहते हैं। भरतक इन्होंने प्रयास किया, कन्वर्जन माफिया इन्होंने खड़ा किया। नॉर्थ ईस्ट में देखिए क्या हो रहा है, साउथ में देखिए क्या हो रहा है। एक बहन को मार दिया जाता है लावण्या को तमिलनाडु में, एक शब्द नहीं बोला जाता, वो कन्वर्जन माफियों के द्वारा मारा जाता है। स्कूल उनको प्रताड़ित करता है कि आप कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बन जाओ। कांग्रेस के एक नेता ने अभी तक बयान नहीं दिया, शर्म आनी चाहिए इनको, डूब मरना चाहिए। ठीक है,
समय दिल्ली समाप्त में हो रहा है। एक रत्नाकर पर्टिकुलर सिंह जी, समाज के व्यक्ति ने हीरा खेमचंद को गोली शर्मा मार जी, दी, योगेश बोलते सोरेन नहीं जी, है, आप इनको शर्म आनी चाहिए। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। जय श्री राम, धन्यवाद। गांधी का विचार सिर्फ कहने भर के लिए है। वर्तमान दौर में जो राजनीति इस्तेमाल कर रही है, अंदर बाहर से गांधी और अंदर से गॉडसे, कहीं ना कहीं एक ऐसी खाई है जो जनता को समझ में नहीं आती है। लेकिन जनता को जो समझ में आता है वो यही है कि गांधी एक बहुत बड़ा विचार है, समग्र विश्व के कल्याण का विचार है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।